हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एमएस स्टडी पॉइंट पे। दोस्तों, अकबर पढ़ रहे हैं भारतीय इतिहास में, और अकबर की जो पिछली हमने क्लास पढ़ी उसमें राजपूत नीति के बारे में हमने चर्चा की थी। आज की जो क्लास है उसमें अकबर की धार्मिक नीति के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो देखो, बात करते हैं अकबर की, और अकबर की धार्मिक नीति कि धर्म के नाम पर अकबर ने क्या एक्सपेरिमेंट किया, बिल्कुल बदलाव करने की सोची, और जो बदलाव हुआ उसके समय वो क्या हुआ, वो सारी चीजें हम पढ़ेंगे। सबसे पहले तो बात करते हैं कि धार्मिक नीति क्या थी। तो अकबर की नीति, जो धार्मिक नीति थी, वो सुलह कुल अथवा सांप्रदायिक सद्भावना के सिद्धांत पर आधारित थी। किस पर आधारित थी? सांप्रदायिक सद्भावना या सुलह कुल के सिद्धांत पर आधारित थी। ठीक है। अकबर ने इस सिद्धांत को आगे बढ़ाने के लिए सन 1575 में, कब की बात है? सन 1575 में, और फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना की स्थापना की। सबसे पहले पूछेंगे इबादत खाना क्या था, तो ये धर्म संसद थी। शुरुआत में इसमें केवल जो मुस्लिम धर्म के धर्मावलंबी हैं, या मुस्लिम धर्म के जो धर्मावलंबी हैं, उन्हीं को आमंत्रित किया गया, और उनको वहां बैठ करके मुस्लिम धर्म के बारे में साथ साथ करना था, विचार विमर्श करने थे। परंतु स्थिति ये बनी कि मुस्लिम धर्म के जो धर्मावलंबी आए, उनके विचार आपस में मिले नहीं, और झगड़े या दंगा फसाद की स्थितियां वहां बढ़ने लग गई। अकबर परेशान होने लग गया इस इबादत खाने से। फिर अकबर ने क्या किया, एक्सपेरिमेंट करने की सोची, और सन 1578 में इबादत खाने के दरवाजे सभी धर्मों के लिए खोल दिए, कि सभी धर्मों के धर्मावलंबी आप आ सकते हैं, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, जैन, यहूदी जो भी हैं सब आएंगे और यहां आकर के शास्त्रार्थ कर सकते हैं। पर उनके लिए गाइडलाइन बनाई गई, सभी लोगों को जो आए हैं संबंधित धर्म से, उनको अपने अपने धर्म की अच्छाइयां बतानी है। ठीक है। उन लोगों ने आकर के इबादत खाने में अपने अपने धर्म की अच्छाइयां बताई, और अकबर ने उन अच्छाइयों को लिपिबद्ध किया, संग्रहित किया। और संग्रहित करने के बाद में बेटा ध्यान रखना, सन 1582 में एक नया धर्म चलाया, दीन ए इलाही। दीन ए इलाही धर्म किसने चलाया? अकबर ने। कब? 1582 में चलाया। यह भी अपने को ध्यान रखना है। अब ये जो दीन ए इलाही धर्म है, इसके बारे में हम चर्चा करें। इसका प्रधान पुरोहित कौन था? अकबर। स्वीकार करने वाला प्रथम और अंतिम हिंदू, जैसा कि हम पढ़े हैं किताबों में, उस प्रकार से कौन था? तो बीरबल। ठीक है। मुख्य सिद्धांत वही सुलह कुल। सुलह कुल सिद्धांत था, सुलह एक कुल भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है। प्रधान पुरोहित स्वयं अकबर था, और स्वीकार करने वाला प्रथम और अंतिम हिंदू कौन था? बीरबल। ठीक है। और इसी के नाम से प्रेरित होकर 1583 में अकबर ने एक नया संवत चलाया, जिसे इलाही संवत के नाम से जाना जाता है। तो इलाही संवत 1583 में चला, और दीन इलाही धर्म 1582 में चला। यह अपने को ध्यान रखना है। देखो, अब अकबर पढ़ रहे हैं तो उसकी स्थापत्य में रुचि थी। तो उसने क्या क्या बनवाया, किसका निर्माण करवाया? इसके समय दिल्ली में हुमायूं का मकबरा बना। किसके समय? अकबर के समय। ठीक है। फिर देखो, अकबर ने फतेहपुर सीकरी बनवाया। फतेहपुर सीकरी की हम देखें तो वहां पंचमहल, जोधाबाई का महल। ये कहां की बात हो रही है? ये फतेहपुर सीकरी की बात हो रही है। ठीक है। शाही महल, शेख सलीम चिश्ती की दरगाह की दरगाह।
शेख सलीम चिश्ती की दरगाह, शाही महल, जोधाबाई का महल, पंचमहल, ये सबका निर्माण करवा दिया। इसके अलावा बुलंद दरवाजा, ये मैंने आपको पहले ही बताया था, बुलंद दरवाजा गुजरात विजय के उपलक्ष्य में फतेहपुर सीकरी में अकबर ने निर्माण करवाया था बेटा, ध्यान रखना है, ठीक है। आगरा का किला, इलाहाबाद का किला, राजस्थान में स्थित अजमेर शहर में अजमेर का किला, मुगलों ने कालांतर में यहां मैगजीन रखे, हथियार रखे, से मैगजीन का किला भी इसे कहा जाता है, ठीक है। और 1585 में लाहौर को अपनी नई राजधानी बनाया। यह भी क्लियर करना है, लाहौर को अपनी नई राजधानी के रूप में स्थापित किया था। वैसे उसकी राजधानी क्या थी? फतेहपुर सीकरी थी। फतेहपुर सीकरी बसाया किसने था? अकबर ने। तो ये चीजें ध्यान रखने लायक है, याद रखना बेटा। आज की जो क्लास थी इसमें अपन ने मुख्य रूप से जो अकबर था उसकी धार्मिक नीति के बारे में और अकबर की स्थापत्य कला के बारे में चर्चा की है। धन्यवाद।